नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दो ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिनका कभी भी दान नहीं करना चाहिए, जिनका अगर दान किया जाए तो गृह मालिक को नुकसान होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वह कौन सी चीज़ें होती है दो। दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे हुए होते हैं। इन संकेतों में अगर इनको समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है और कैसे हम परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की आशंका होती है तो घर में कई छोटी छोटी बातें इशारा करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ अनोखे विचारों के बारे में। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग कुछ ना कुछ हमें पुरानी परंपराओं के बारे में सिखाते आ रहे हैं, जिससे हमारे आने वाले जीवन में कोई भी समस्या न हो। दोस्तों, हमारे देश व समाज में परंपराओं का बहुत ही महत्व है। ये सभी कार्य न केवल भलाई के लिए होते हैं बल्कि आपकी तरक्की को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में भी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको पूरा करने से आपका दिन बेहतरीन हो जाता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके करने से न केवल मान सम्मान में वृद्धि होगी बल्कि भाग्य के दरवाजे भी खुल जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने के कुछ ऐसे उपाय आपको बता रहे हैं। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शिव महापुराण में कुछ ऐसी चीज़ें वर्णित हैं जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसी भी दुर्भाग्य हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परेशानी हो, निश्चित रूप से ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों, कभी कभी मनुष्य को ऐसी तकलीफें घेर लेती हैं जिसे वो स्वयं घुटता रहता है और वह व्यक्ति ना तो किसी को कह पाता है और ना ही किसी को बता पाता है और ना ही उसे निजात मिलती है। तो दोस्तों, महादेव की पूजा पाठ करने से, इनकी आराधना करने से व्यक्ति का समस्त पाप है वो दूर हो जाता है और हमेशा कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ये कहने वाली ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हम कह दे और हो जाए। महादेव यानी शिवलिंग। शिवलिंग एक ऐसी चीज़ है जिनके पास अगर आप सच्ची श्रद्धा से बैठकर कोई भी समस्या या परेशानी है तो भगवान शंकर को कह दे तो वह 100% दूर हो जाती है। दोस्तों, आप सोमवार से पूजा आराधना शुरू करें तो निश्चित रूप से ही आपकी समस्या है वो दूर हो जाती है। आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाला शिव महापुराण में वर्णित एक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी वस्तुओं का दान बताने जा रहे हैं जिनका दान करने से आप किसी भी बड़े से बड़े कष्ट से जूझ रहे हैं वो कष्ट समाप्त हो जाता है। दोस्तों, शिव महापुराण में क्या है? दोस्तों, शिव महापुराण में शिव जी की विस्तृत चर्चा है। दोस्तों, शिव महापुराण में 6 ऐसी चीज़ें वर्णित हैं जिनका दान करने से मनुष्य जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में जो दानी महादानी कहे जाते हैं वो लोग दान के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा आज भी माने जाते हैं। जैसे कर्ण को ले लीजिए। कर्ण को कौन नहीं जानता? कर्ण को महादानी की संज्ञा दी गई है। राजा बलि थे और राजा हरिश्चंद्र की तो कथा आपने सुनी ही होगी, कितने बड़े दानी थे। राजा हरिश्चंद्र ने तो एक वचन पर अपना पूरा राज्य है वो दान कर दिया था। दोस्तों, महर्षि दादीज को भी महान ज्ञानी कहा जाता था और वह भी बहुत बड़े दानी थे। महर्षि दादीज ने तो एक कबूतर की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया था। तो ऐसी ही दानी है वो हमारे देश समाज में होते हैं। लेकिन दोस्तों, दान का मतलब यह नहीं है कि अपनी श्रद्धा से अधिक दान करें। दोस्तों, कोई भी दान अपनी हैसियत के अनुसार ही करना चाहिए। एक बात और बता दें कि अगर आप कोई भी दान करते हैं तो वह दान शास्त्र के अनुसार आपको वापस कई गुना होकर मिलता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप दान करें तो यह मत सोचो कि अपना भंडार खाली हो जाएगा। दोस्तों, शिव महापुराण में तो यह भी लिखा है कि अगर आप शिव जी पर कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं, कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं, कोई भी दान करते हैं तो वह दान आपको कई गुना होकर यानी 100 गुना होकर मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी दान करते समय कुछ सोचना मत। दोस्तों, हमारा जीवन क्या है ये शास्त्रों के अनुरूप होकर ही चलता है। तो जब शास्त्र में लिखा है कि दान की चीज़ हमें कई गुना होकर मिलती है तो फिर संकोच किस बात का, दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या दान करना चाहिए और कैसे दान करना चाहिए, कौन से दान करने से कौन सी परेशानी दूर होती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं।
लेकिन दोस्तों इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले नमक। दोस्तों नमक का दान करने से व्यक्ति अगर किसी भी परेशानी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहा है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि कोई ऐसी तकलीफ जिससे हम स्वयं घुटते रहते हैं, ना किसी को बता पाते हैं और ना ही किसी को कुछ कह पाते हैं, ऐसे में आप सोमवार को नमक का दान करें तो आपका दुर्भाग्य है वो, आपकी जो भी गरीबी है या परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक होता है। दोस्तों नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, आप अपने हाथों से नमक का दान सीधे किसी हाथों से नहीं देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नमक का पैकेट या नीचे रखें। अगर साबुत नमक हो, जैसे कंकर जैसे नमक होता है, वो अगर नमक हो तो बहुत ही लाभकारी माना जाता है दान करने में, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, आप जब भी कोई भी चीज़ों का दान करते हैं कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें ऐसी होती है जिनका भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह दो चीज़ कौन सी होती है जिनका दान करने से गृह मालिक पर संकट आता है। दोस्तों सबसे पहले है झाड़ू। झाड़ू का दान कभी नहीं करना चाहिए। झाड़ू का दान तो दूर की बात है, झाड़ू को कभी भी एक दूसरे के घर में उधारी भी नहीं देनी चाहिए। अपनी घर की झाड़ू अपने ही घर में रखें। दोस्तों अगला है पुराने कपड़े। पुराने कपड़े भूलकर भी किसी को दान नहीं करें, खास करके सुबह के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों अगली चीज़ है गुड़। दोस्तों गुड़ का दान अगर आप करते रहे हैं तो इसे आपके रिश्ते अच्छे होंगे, रिश्तों में अच्छी मिठास होगी। अब वो चाहे रिश्ते कैसे भी हो, चाहे पति पत्नी के हो या फिर माँ बेटे के हो, चाहे भाई भाई के रिश्ते हो, कोई भी हो, उसमें अगर अनबन है तो गुड़ का दान करें और भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए। और जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ लेकर थक चुके हैं, इलाज नहीं हो रहा है, तो भगवान शंकर की शरण में जाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से 100% आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों सोमवार के दिन भगवान शंकर को गुड़ का दान करना चाहिए, गुड़ अर्पित करनी चाहिए शिवलिंग पे, जिसे आपके रिश्ते में मिठास बनी रहे, किसी से झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों गुड़ और रोटी का दान गाय को भी करना चाहिए, गाय को भी गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए, वह बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों अगली चीज़ है शिव महापुराण में वर्णित, जो व्यक्ति तिल का दान करता है वह बहुत बड़ा दानी माना जाता है। तिल का दान बहुत बड़ा दान होता है। दोस्तों वो सबसे बड़ा होता है आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों अगर आत्मविश्वास नहीं होता है तो तिल का दान जरूर करें। आत्मविश्वास आपका बढ़ने लगेगा, कोई चीज़ पर विश्वास नहीं डगमगाएगा। कुछ लोग बहुत ज्ञानी होने के बावजूद भी इनका आत्मविश्वास नहीं होता है, जैसे पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले, उनका भी आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तो ऐसे इस तरह से अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है तो आपको तिल का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप काले तिल का दान करें तो शनिवार के दिन करना चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ है घी। दोस्तों घी का दान करना भी बहुत बड़ा दान होता है। घी के दान से बीमारी दूर होती है। अगर कोई बच्चा निरोग नहीं रह रहा है, कुछ समय से बीमार चल रहा है, तो घी का उसे हाथ स्पर्श करवा करके उस घी को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से 100% बच्चा है वो ठीक हो जाता है और कभी भी बीमार नहीं रहता। दोस्तों महादेव के मंदिर में भी घी चढ़ाने से बीमारियां दूर होती है, बीमारियां ठीक हो जाती है, लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है। दोस्तों घी का दान सोमवार को करना चाहिए, बहुत ही अच्छा लाभकारी माना जाता है। दोस्तों अगली चीज़ है अनाज। बहुत प्रकार के अनाज होते हैं, बहुत प्रकार के दान किया जाता है अनाज का भी। दोस्तों शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण भोज के बारे में। ब्राह्मण भोज में बहुत सारे अनाज आते हैं, कई प्रकार का अनाज आता है। दोस्तों अनाज का दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। अनाज का दान करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती है। दोस्तों अगली चीज़ है कपड़ा। कपड़ा भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। वस्त्र का दान करने से बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों याद रखें, कपड़े का दान करने से, वस्त्र का दान करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, इसलिए हमेशा कपड़े का दान भी जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी शिव महापुराण में वर्णित 6 चीज़ें दान करने की। दोस्तों वीडियो पूरा करते हैं, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।